हमारी जो आज की मेहमान है, शी इज डूइंग वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन आवर सोसाइटी विच इज ब्रिंगिंग वुमेन इनटू द स्पोर्ट्स। शी प्लेस के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आके वुमेन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को एनरोल करती हैं। मैंने जहाँ तक रियलाइज किया है कि फीमेल, सॉरी टू से, दे आर नॉट दैट गुड एज वेल। गवर्नमेंट भी वहाँ पे जाके जो है ना पैसा लगाएगी ना जहाँ पे यानी कि उसको कुछ नजर आएगा इसको। तो फीमेल्स के अंदर भी अगर फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक आध कोई तो ऐसा होता है जो उस इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। ये लोग एशिया कप भी नहीं जीतते हैं। हमारे मसला ये कि फॉर्म आता है, फॉर्म होता है उनका, सही चल रहे होते हैं, फिर अचानक से उनका कुछ हो जाता है, फिर उनको इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। आप इतना बड़ा जो फीमेल्स का जो रन करते हैं, आपको भी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5-6 जो है ना वो बॉलर्स के नाम पता होंगे वुमेन क्रिकेट के। मुझे अभी रिसेंटली जो हमारी जो लेजेंड्स मानी जाती हैं, जैसे सना मीर हो गई और आपका निदा दाड़ हो गई और ये सारे हो गए ना, तो इनके आप रिकॉर्ड्स देखो तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको क्यों लेजेंड्स मानते हैं। इनके इतने दो पार रिकॉर्ड्स हैं इनके, मतलब उसमें भी लेजेंड बनाया हुआ है और उनको इतनी जो है ना फेम मिल रही है, वो सब मिल रहा है। क्योंकि अगर लोकल टूर्नामेंट्स देखो ना, लड़कियां बहुत अच्छी दिख रही होती हैं, टैलेंटेड, लेकिन आई एम सीइंग टीम में वही जो बहुत टाइम पहले क्रिकेट खेली थी वो अभी तक वही ही क्रिकेट खेल रही है। कोई नई लड़की दिखती नहीं है, कहाँ जा रही है वो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास हर चीज के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सक्यूज मौजूद होती है, और एक वो जो हालात जैसे भी हों उनको साइड पे रखते हुए दे गेट द जॉब डन। हमारी जो आज की मेहमान है, शी इज डूइंग वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन आवर सोसाइटी विच इज ब्रिंगिंग वुमेन इनटू द स्पोर्ट्स। शी प्लेस के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आके वुमेन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को एनरोल करती हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाती हैं। आए इनसे बात करते हैं शी प्लेस के बारे में, वो कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसने किस तरह से इम्पेक्ट किया हमारी ख़वातीन को। लेट्स वेलकम समन अनवर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो शी प्लेस है, तो वॉज दिस अ सीरीज ऑफ इवेंट या फिर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि भाई दिस नीड टू एग्जिस्ट? ऑनेस्टली इसको दोनों कह सकते हैं, बिकॉज बचपन में ऑब्वियसली एज आई वाज एन एथलीट, तो बचपन से कुछ ना कुछ सोचा हुआ था कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है। अच्छा, आप क्या खेलती हैं? एंड आई वुड प्ले क्रिकेट बचपन से, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिकली किसी की तरफ से खेलती थी, बट गली में जैसे होता है ना, लड़कों के साथ खेल रहे होते सही। हैं इन्जॉयमेंट के लिए, तो वैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो फैमिली की तरफ से भी था। एंड देन तभी डिसाइड किया था कि स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ अपना इनपुट दूंगी। तो एंड देन यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करें, तो मैं यूनिवर्सिटी में थी, पढ़ रही थी, एंड देन सडनली रियलाइज़ किया दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ पर्टिकुलर, कुछ करना चाहिए कुछ हट के फ्रॉम स्टडीज़। तो देन आई डिसाइडेड कि यार लेट्स मेक दिस प्लेटफॉर्म कि उसमें मैं भी खेल सकूँ और लड़कियाँ जो हैं वो भी खेल सके। एंड देन स्लोली ऑब्वियसली विल सी के वेयर इट गोज़। सही। तो मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसा हुआ। मतलब तो डिड यू थॉट दिस थ्रू कि मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या, यानी कि आपको फंडिंग रिक्वायर्ड होंगी, या बस आपने बोला कि लेट्स स्टार्ट उसके बाद देखते हैं? इसको डाउट्स वगैरह क्या था आपके थॉट जहन तो में? एक इंस्टेंट था कि ऐसा कुछ करना है। अब वो डिसाइड कर लिया था तो ऑब्वियसली अब वो करना ही था, क्योंकि मेरा बचपन से ये है, कुछ डिसाइड कर लिया तो वो करना ही होता है। तो फिर मैंने उस पर जब वर्किंग स्टार्ट करी, स्लोली टाइम लगा वो करने में। अगर मैंने ये फॉर सपोज 1 मंथ तो लगा ही होगा। तो मैंने जब डिसाइड किया था, फिर मैंने वर्किंग स्टार्ट किया। मैंने बहुत लोगों से मशवरा लिया, मैं अपने फ्रेंड्स से आई डिस्कस्ड के, सही। एंड दे वर वेरी नाइस इनफ टू सपोर्ट मी एट दैट टाइम। अच्छा, अभी करंटली जो शी प्लेस है वो कितने स्पोर्ट्स उसके अंदर जो है हो रहे हैं, और लोकेशंस इसकी क्या है? क्योंकि शी प्लेस इटसेल्फ एक फ़िज़िकल फैसिलिटी नहीं है, उसके जो है आप इनरोल करती हैं लेडीज़ को, और उसके बाद जो है वो हर जगह उसके जो है ना सेपरेट वो हैं। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स इस वक्त हो रहे हैं वहाँ वी स्टार्टेड विथ क्रिकेट, पे? उसके बाद हमने उसमें फुटसॉल ऐड किया था, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट थे ठीक है। स्पोर्ट्स। उसके बाद अब रिसेंटली हम लोग थ्रो बॉल भी खेलते हैं, हम लोग बैडमिंटन भी है इसके अंदर, एंड नाउ वी आर एडिंग पैडल टू इट एज वेल। तो फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन दीज 5 स्पोर्ट्स। अच्छा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि हम लोग ये बात तो करते हैं कि इतने चांसेस नहीं हैं यहाँ पे जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए,
लेकिन मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया है कि फीमेल, सॉरी टू से, दे आर नॉट दैट गुड एज वेल। तो मतलब मुझे इस वजह से थोड़ा सा वो होता है कि ऑफ कोर्स आई ऑल्सो वांट देम कि भाई कहीं रिप्रेजेंटेशन वगैरह। आप अभी देखो तो दूसरे जो ममालिक हैं, इवन एशियन ममालिक देख लो, अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। कोई सोच नहीं सकता था कि कोई एशियन टीम जो है वुमेन के अंदर जो है ना क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इस तरह की टीम्स होते हुए। तो पाकिस्तान जो है फार फार बिहाइंड एवरीवन। तो मतलब इसका क्या रीज़न है? अच्छी नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली इट्स बिकॉज वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़, वी डोंट हैव फैसिलिटीज़। जब मैं भी अपने स्कूल में थी आई वाज इंटरेस्टेड, अच्छी तो मैं नहीं थी ना तब भी स्कूल में, जब मैं थी मैं क्रिकेट में अच्छी नहीं थी, लेकिन स्कूल में हमारे कोई ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं थी क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो। इट कौन से स्पोर्ट्स से, बेसिक स्पोर्ट्स रनिंग करवा रहे हैं उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? सही स्पोर्ट्स बात डे है। में सैक रेस करवा रहे हैं, सैक रेस का मुझे क्या फ़ायदा यू होगा? नो मुझे अगर मेरा फेवरेट क्या है? वो चम्मच के अंदर जो नींबू वो डाल के कहते हैं कि उसका भागना। हम क्या करें, मतलब सही है, इट्स फन। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉपर स्कूल में अगर टीम होती क्रिकेट की और मुझे कोई कोच मिलता तो ऑब्वियसली फिर मैं भी बहुत अच्छी होती। इस तरह कितनी लड़कियां हैं जिनको इंटरेस्ट होगा शायद, और उनको जो है वो चांस ही नहीं मिला। कोई अकेडमीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, कहाँ जाके खेलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लड़कों का तो चलो चल सीन होता है, कभी भी रात को खेल लिया, किसी भी ग्राउंड में खेल लिया। लड़कियों को थोड़ी एक चाहिए होती है अच्छी जगह हो, तो थोड़ी सेफ जगह हो। तो अब वो सब है ही नहीं, तो हम उनको, लड़कियों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आई थिंक लेकिन ये सब। समन एक चीज़ है कि मतलब जिन जगहों पे जो है ना, मैं ये जेंडर वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान को देख लो, सही है। अब वहाँ पे ना उससे वर्स्ट हालात जो है मेरा नहीं ख्याल के कहीं होंगे दुनिया में, सही है। वहाँ पे जंग भी चल रही है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे टैलेंट जो है ना वो इस तरह सामने आया कि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सही है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि अब उनको हराना जो है ना, हराना एक टास्क होता है, वो मिनोज नहीं है। तो फीमेल्स के अंदर भी अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक आध कोई तो ऐसा होता है जो उस इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकता है। मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की भी, टीम स्पोर्ट्स की भी, एवरीथिंग। अच्छा, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली तो पाकिस्तान में कम है। जैसे अगर मैं इंडिया का बहुत फॉलो करती हूँ स्पोर्ट्स, तो जैसे उनकी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, तो उसमें जो स्मृति मानधना और हाँ जो जेमेमा रॉड्रिक्स, मतलब दे हैव ग्रेट टैलेंट। और अभी उनका आईपीएल भी चल रहा है, हमारे साथ साथ पीएसएल भी चल रहा है, तो उनका भी मैं आईपीएल देख रही होती हूँ। उनका एक 15 साल का एक बच्चा है, सूर्यवंशी वैभव, तो मतलब वो इनक्रेडिबल खेल रहा है। ऐसा टैलेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमें नहीं इतना देखने के लिए मिलता। लेकिन आई रिमेंबर मैंने कुछ टाइम पहले एक ऐसी शेयर कर रही हूँ कि एक बच्ची थी, कोई आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज़ की थी, तो मैं फास्ट बॉलिंग की मैंने उसकी वीडियो देखी थी मैंने भी देखी थी वो, बहुत। सही। उसको, और फिर मैंने कुछ टाइम बाद ही मुझे पता चला कि उसको शायद मना कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या उसकी नहीं हाँ आनी चाहिए वीडियो बाहर एग्जैक्टली कुछ भी। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा कि यार एक बच्ची आ रही थी और वो काफ़ी अच्छा हो सकती थी हमारी टीम के लिए फ्यूचर में, अगर उसको ट्रेन किया जाता उस हिसाब से। और मैं ना वो ऐसी रैंडमली आ रही होती मेरी फीड पे वीडियोस, जिसमें एक मैंने लॉन्ग जंप की एक लड़की की वीडियोस देखी थी जो बाइक के ऊपर हाँ से जो है वो जंप कर रहा था। टैलेंट है, मुझे ऐसा लगता है, जस्ट दैट हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, या वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसको। क्योंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि कोई टैलेंटेड लोग नहीं है पाकिस्तान में। टैलेंट होगा, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड द पीपल, वी नीड टू गो हंट, गलियों में जाके ना ढूंढना पड़ेगा कि हाँ किसके अंदर है टैलेंट। या तो उनको खुद भी नहीं पता होगा अभी कि हमारे अंदर ये स्किल है, हम ये अच्छी चीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक उनको खुद भी एक रियलाइजेशन हो कि हाँ यार ये चीज़ में हम अच्छे हैं, एंड देन हम भी उनको कहीं ना कहीं चांस दें अपना टैलेंट शो करने का। अच्छा, तो एक चीज़ आपको ये नहीं लगती कि जो गवर्नमेंट है जी। वो टेंजिबल एस्पेक्ट्स को तो देख सकती है भाई, कि उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी, सही या है। फिर कोई आपका क्या नाम है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए किसी भी स्पोर्ट्स के, लेकिन इट इज़ अबाउट माइंडसेट। हमारी जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे भी ये कल्चर है नहीं कि जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना वो। तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आता है, गवर्नमेंट का काम, वो गवर्नमेंट भी वहाँ पे जाके जो है ना पैसा लगाएगी ना जहाँ पे यानी कि उसको कुछ नज़र आएगा इसको। लेकिन ये मेरे ख्याल में उससे पहले माइंडसेट चेंज होने की वाला वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ भी जो है ना इस चीज़ को आई इनक्रेज नहीं एग्री, करती। इस पे तो आई एग्री, क्योंकि हम लोग खुद ये फेस करते हैं शी प्लेस में। इतनी सारी लड़कियों का मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें खेलना है, बट जस्ट दैट फैमिली इज़ नॉट अलाउइंग। तो मतलब हम कैसे खेलें, हम कैसे आएँ उस लोकेशन पे? ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। अब जब पेरेंट्स ही नहीं अलाउ कर रहे हैं तो वो खुद किससे कैसे आना जाना करेंगे? तो ये तो आई एग्री कि थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आई थिंक इट्स स्लोली
चेंजेस स्लोली आते हैं। अब पहले से कंपेयर करें तो पहले तो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था ना। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो हो रहा है स्पोर्ट्स में औरतों की, अब आहिस्ता आहिस्ता इट टेक टाइम आई थिंक। सही सही साथ साथ गवर्नमेंट भी कुछ करे, अपना सपोर्ट दे, और साथ साथ माइंडसेट भी आई थिंक इसी तरह देखते देखते चेंज होता है। जैसे हमारे अगर अम्मी अब्बू भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको दिखेगा कि हाँ यार स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, उनको भी दिल चाहेगा कि उनकी भी बेटी कुछ इस चीज़ में हो। तो आई थिंक इट हैपन स्लोली, बट जो अपना इनपुट दे सकता है वो देता रहे साथ साथ। अच्छा चलें अब थोड़ी सी बात करते हैं, मतलब आप अभी क्रिकेट वगैरह फॉलो करती हैं। जी। अच्छा, हु इज़ योर फेवरेट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर? इन मैन हाँ। करेंटली मैं इतना कुछ कह नहीं सकती। आई एम नॉट रियली फॉलोइंग करंट का क्रिकेट का। पुराने का मैं कह सकती हूँ, या आप मैं ओवरऑल कह सकती हूँ कौन दुनिया का। कौन? आई रियली लाइक बुमराह। आई फील लाइक उसकी बॉलिंग इज़ रियली नाइस। अच्छा, वुमेन्स में पाकिस्तानी कोई पेसर है जो इस तरह का आपको जो है ना? एक टाइम था जब मैं फॉलो करती थी, आलिया रियाज की बॉलिंग थी, एमन अनवर। अभी ना मुझे रिसेंटली मौका मिला एमन के साथ खेलने का भी, इन खेलो हमारा एक टूर्नामेंट होता है रमज़ान में, खेलो खवातीन पे। तो उस वक्त फातिमा सना, आई रियली लाइक हर। तो उसके साथ भी मैंने काफ़ी खेला हुआ है जब मैं बहुत छोटी होती थी, तो उसको मैंने अच्छा। भी, हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वो कैप्टन भी है हमारी टीम की। तो इन सबको फॉलो किया है बहुत ज़्यादा, बट हाँ, आई थिंक देयर इज़ मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि या मैं देखे ना अभी अ, ये लोग एशिया कप भी नहीं जीतते हैं। ये एशिया कप तो मतलब दूर की बात है, मतलब जो आपका इस तरह की जो सीरीज़ होती है ना, कोई बायलैटरल सीरीज़ होती हैं या कोई इस तरह का कुछ होता है ना, तो उसमें भी, और जहाँ तक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात है ना, तो उसके अंदर हम लोग ओलंपिक्स तो बहुत दूर की बात है, सैफ गेम्स, आपका एशियन गेम्स और ये सारे गेम्स हैं, इसके अंदर भी जो है ना हम लोगों का कहीं नाम नहीं आता। क्योंकि देखें, आपने बताया कि सिस्टम जो है ना नहीं है, लेकिन सिस्टम ना होने के बावजूद भी वो सारे गेम्स जिसके अंदर आप रनिंग हो गई, उसमें तो आपको सिर्फ एक ट्रैक चाहिए होता है, आपको पर्सनल एबिलिटी चाहिए होती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे भी जो है ना हम लैग करते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और आपका टीम स्पोर्ट्स दोनों के अंदर। अभी आई एग्री। आपने, आपको शाहीन नाम पता होगा, ये आपको शाहीन और आपका हारिस रऊफ, ऑल्दो दे आर नॉट गुड एज वेल, हम सब भी उन सब से परेशान हैं, लेकिन ये कि आपको जो है ना फीमेल्स, मेरे ख्याल में आप इतना बड़ा जो फीमेल्स का जो वो रन कर रही हैं, आपको भी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5-6 जो है ना वो बॉलर्स के नाम पता होंगे वुमेन क्रिकेट के। तो ये आप ये देखें फॉलोइंग, तो फिर यहाँ पे भी तो उतनी नहीं है ना, तो ये किस तरह चेंज हो सकता है फिर? ऑनेस्टली नाम इसलिए नहीं थे क्योंकि वैसे इम्प्रेसिव कोई दिखता नहीं है, एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे कुछ नाम सामने आता है ना कि यार इसने ऐसी हम्म। परफॉर्मेंस दी है, तो आप फिर खोल के भी देखते हो। तो जब, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मैन एंड वुमेन बोथ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन। आई थिंक मैन में भी मैं नाम इसलिए नहीं ले सकी बिकॉज आई डेंट फाइंड अभी रिसेंटली कोई इम्प्रेसिव मुझे दिखाओ जिसका मैं बोलूँ कि यार ये मेरा फेवरेट है। हमारे मसला ये है कि फॉर्म आता है, फॉर्म होता है उनका, सही चल रहे होते हैं, फिर अचानक से उनका कुछ हो जाता है, फिर वो इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो आएंगे अच्छा खेलेंगे, फिर उनका कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं हमें दिखती है इन बोथ मैन एंड वुमेन। तो इसलिए आई थिंक आई कुडंट टेक अ नेम फॉर अ गुड बॉलर इन मैन एंड वुमेन। तो आई थिंक इसका रीज़न यही है कि आपने जो जिक्र किया कि वी डोंट रियली फोकस ऑन लेकिन इफ़ स्पोर्ट्स। देयर इज़ अ वर्ल्ड कप ना, बहुत बड़ा, मैं बोल रहा हूँ मैं, कोई बायलैटरल भी सीरीज़ हो ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद जीत जाए पाकिस्तान। सही है, शायद हम लोग कुछ ना कुछ, कुछ बारिश हो जाए, वो टीम उसको हरा दे, कुछ जलजला आ जाए, कुछ और तूफान आ जाए, तो दूसरों शायद, दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट है लेकिन ना शायद हम हम खुद। पहुंच जाएं, ये हम बोल सकते शायद। हैं, ये सोच सही है। सकते हैं। लेकिन वुमेन्स में हम बोलते हैं यार शायद हम एक मैच जीत जाएं, ये हमारी सोच ये होती है। वुमेन में इससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो आप देखें ना, तो ये जो है ना, क्या नाम है, हम लोग मेंस में भी बुरे होने के बावजूद वुमेन्स से बहुत आगे हैं उसके एतबार से। तो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कितना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी करंटली जो रिक्रूटमेंट हो रही है ना, पीएसएल की टीम्स जो है वो खुद जो है ना वो कैंप्स लगा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अफेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरह से वुमेन के लिए भी हुआ तो? कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल हियर, बट आई फील लाइक यू मुझे कैन बी, हम लोग बैठे किस लिए हैं? मुझे मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे मेरिट पे होती है सिलेक्शन या नहीं, क्योंकि अगर लोकल टूर्नामेंट्स देखो ना, लड़कियाँ बहुत अच्छी दिख रही होती हैं, टैलेंटेड, लेकिन आई एम सीइंग ए टीम में वही कुछ जो बहुत टाइम पहले क्रिकेट खेली थी वो अभी तक वही ही क्रिकेट खेल रही है, कोई एग्जैक्टली। नई लड़की दिखती ही नहीं है, कहाँ जा रही हैं वो लड़कियाँ मैं भी अगर। कंट्रोवर्शियल बात करूँगी।
तो वो मुझे कैंप का मुझे अभी रिसेंटली जो हमारी जो लेजेंड्स मानी जाती हैं ना, ये सना मीर हो गई और आपका निदा दाड़ हो गई और ये सारे हो गए ना, तो इनके आप रिकॉर्ड्स देखो तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको क्यों लेजेंड्स मारते हैं। इनके इतने ब्लो पार रिकॉर्ड्स हैं इनके, मतलब उसमें भी उन लेजेंड बनाया हुआ है और उनको इतनी जो है ना फेम मिल रही है, वो सब मिल रहा है। तो मुझे हाईली डाउट में कि मतलब ये कौन पीआर टीम है जो ये सब कर रही है, क्या सीन है ये। तो आप ये अच्छा भी तो एक देखें। टाइम पे तो दे वर गुड, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि एक टाइम पे दे वर, बट एक टाइम होता है सबका, ठीक है, वो हो गया, उनका ख़त्म हो गया, अब एक नई बारी आती है कि अब नए प्लेयर्स आएंगे। अब अगर वही खेलते रहेंगे ना, अपनी खुद की भी एक स्टैटिस्टिक्स जो उनके होते हैं वो उनको भी आप ख़राब करते रहोगे। अगर हम हम्म। नोटिस करें बाहर के मुल्क में ये होता है, व्हेन दे रीच देयर फुल पोटेंशियल ना, अब सही उन्होंने सही अच्छा सही। वो रिटायर हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली, हाँ बोलते हैं अब सही हम बात। अपने टॉप पे हैं, अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। पाकिस्तान में होता है वो उनको बस खेलते ही रहना है, और बस उन वो अपना खुद का भी स्टैटिस्टिक्स ख़राब कर रहे हैं इस तरह, तो क्योंकि रन उनसे बन नहीं रहे या उनसे जो भी है, तो वो उनके मैचेस बढ़ते जा रहे हैं बस। तो आई थिंक पता नहीं उन एक खुद भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि अब हम लोग का यही टाइम सही। है स्पेसिफिक, अब दूसरी लड़कियों को चांस मिलना चाहिए, जो मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या अभी है और किस बेसिस करंटली पे हो रही है। आप वुमेन का तो खैर मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर बात निकली है तो करंटली हमारी टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं ना, जैसे शाहीन हो गए, नसीम हो गए, शादाब हो गए, एक दो और हैं, तो देवर फ्रीक्वेंटली प्लेइंग विद इंजरीज। जिस अच्छा, क्योंकि वो इतने इनसिक्योर थे अपनी प्लेस को लेके कि अगर वो गए तो कोई चले उनको गए रिप्लेस तो कर देगा, कोई बिकॉज रिप्लेस ऑफ कर दैट देगा। दे हैव लॉस्ट देयर फॉर्म, दे हैव कैरियर थ्रेटनिंग इंजरीज। और उसके ओह, बाद अब उनके पेस डाउन है, उन उस तरह से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं और वो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इतनी तो इनसिक्योरिटी है। तो वी आर लैकिंग बिहाइंड इन एबिलिटीज़ एज वेल एंड इन पर्सनल माइंडसेट। लेवल पे भी बिल्कुल माइंडसेट यही उनका सीन है। थोड़ा चेंज होना चाहिए, आई एग्री, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब शी प्लेस आपका बन गया, सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर हम्म। आपने क्या नाम है खुद कभी जाके पेरेंट्स को कन्विंस किया इसके लिए? कभी इस तरह का कोई इत्तेफाक हुआ आपका कि आपको खुद बहुत जाके? ऑलमोस्ट रोज हो रहा होता है, क्योंकि मैं अच्छा। वैसी हूँ कि मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, जैसे आज हमारी एकेडमी है फुटसल की, ठीक है, सही। तो मैं रहती हूँ उस एकेडमी के टाइम पे। तो अगर कोई नए पेरेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के, तो उनको कन्विंस करना आई थिंक इज़ द हार्डेस्ट थिंग। वो 10 सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे तो लड़के देख रहे हैं, यहाँ पे तो दूसरे लोग भी खेल रहे हम्म। हैं, यहाँ पे स्पेक्टेटर्स भी हैं, बहुत सारे लोग ना पैसे देकर फिर रिफंड करते थे कि यहाँ तो लड़के देख रहे थे। तो मतलब उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करना कि कोई देख नहीं रहा था, दे वर जस्ट प्लेइंग, और ऐसा तो होगा ना कि मतलब अगर आप इतना अलाउ कर रहे हैं, दे विल बी पीपल हु विल बी प्लेइंग आपके मतलब बराबर वाले कोर्ट में या कहीं पर भी। तो वो एक था, आई थिंक मेरा रोज़ ही चल रहा होता है उनको कन्विंस नहीं, करने इन दी का। एंड अगर जो वुमेन हैं वो एक्सेल कर गई तो वो स्पेक्टेटर्स तो वो देखेंगे तो और ये तो बाहर भी जाएंगे खेलने और फिर वो सब, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना, और बहुत हम जो मेरे साथ भी काम बहुत करते हैं, बड़ा चैलेंज ले लिया हम आपने अपना। बहुत एक्सप्लेन करते हैं उनको, इवन छोटी छोटी चीज़ें भी हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है, हम ख्याल रखेंगे, हम बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं आपकी बेटी को, कुछ नहीं हो रहा, वे मेकिंग श्योर। बहुत इसमें होती है, बहुत एफर्ट्स, मेंटल स्ट्रेस हमारा जाता है, बट आई थिंक अब एक चीज़ ली है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो अब करनी तो पड़ेगी। अच्छा, अभी कितने जो है लोग आपके पास इनरोल हैं इस पूरी फैसिलिटी के अंदर? हमारे देखें बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने हम्म। डिवाइड किया हुआ है शी प्लेस को। कम्युनिटी भी है, उसके अंदर हमने क्लब्स भी बनाए हुए हैं, तो शी प्लेस का फुटसल क्लब भी है, हमारे क्रिकेट का क्लब भी है, तो उसके अंदर हमारे पास एकेडमीज़ भी हैं। तो अगर हम लोग ले लें ऑलमोस्ट कम्युनिटी के अंदर, तो देयर आर 700-800 पीपल। सही। फिर वो हर एकेडमी में देयर लाइक 25 पीपल या 20 पीपल अगर आप ले लें। फिर उसके बाद हमारी क्रिकेट की टीम बनी हुई है, तो उसके अंदर 15 अप्रॉक्सीमेट प्लेयर्स होंगे। जो हमारी फुटसल की टीम बनी हुई है उसके अंदर 15, वो चेंज करते रहते हैं हम, बट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर। लेकिन अगर आप 700 से 800 बोल रही हैं तो इट इज़ हम्म। ऑल्सो अ बिग नंबर। और या। मतलब इस तक पहुंचने के लिए आपको हम्म। ट्रस्ट बिल्डिंग ये सब करना पड़ा होगा। तो कुछ ख़ास आपने अप्रोच अपनाई या फिर? जो मैंने फर्स्ट जो मैच किया था ना, अगर आप कोई भी फर्स्ट वो करा रहे हैं मैच इंडोर, एंड यू हैव टू प्लान इट इन 3-4 डेज, आप क्या हम्म। एक्सपेक्ट करेंगे कितने लोग आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था, ठीक है। और मेरे पास मैंने वो ऐसी रैंडमली एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया कि देखते हैं कितनी लड़कियां मेरे साथ खेलना चाह रही हैं क्रिकेट, मैं बुक कर लेती हूँ एंड लेट्स सी। हम्म। एंड आई गॉट लाइक विद इन मिनट्स देयर वर 50 पीपल इन द ग्रुप।
फिर वो अच्छा। एक दिन के अंदर 100 लोग हो गए। फिर मैंने बोला लेट्स ओपन रजिस्ट्रेशंस, कौन एक्चुअली खेलना चाहेगा। आई गॉट 20 पीपल जो खेलना चाह रहे थे मेरे साथ क्रिकेट। तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि मतलब एक्चुअली मेरे ख्याल से एक न्यू आइडिया था। आई थिंक कुछ हमें ऐसा मिला नहीं था कि लड़कियों को, उनको दिल चाह रहा था खेलने का लेकिन उनको कोई जगह मिली नहीं थी। जैसे ही उनको ये आइडिया पता चला उन्होंने दोस्तों को बताया, फिर उन्होंने दोस्तों को बताया, तो मोस्टली ये दोस्त दोस्त वाली करते करते एक लंबी चेन बन गई और फिर सब शीपलेस मारना शुरू हो गए। यानी सोशल मीडिया का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही हैं इस वक्त। वो तो आई थिंक वो वो हमारा बिल्कुल ज़रूरी भी। बेस्ट वो था, अप्रोच थी कि हमने सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू किया। क्योंकि जो हमारी एज भी है तो आई थिंक, और जिनको हम टारगेट भी कर रहे थे, अब तो खैर सभी हैं, लेकिन जिनको हम टारगेट भी करते हैं हमारी सोशल मीडिया से ही आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमारी लेकिन रीच इट्स हुई है। गुड ना, क्योंकि सोशल मीडिया इस दौर के अंदर है तो आपका ये जो आपका टास्क है ना, ये थोड़ा सा आसान इसी के थ्रू हो सकता है, इसके अलावा मैं नहीं सोशल समझता मीडिया किसी और के थ्रू हो सकता है। बिल्कुल। सही है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक आईपीएल के अंदर एक बॉलर है सनराइजर्स का, वो हिंगे करके उसका कुछ नाम है। प्रफुल हिंगड़े, प्रफुल हिंगे हाँ उसने समथिंग। 4 विकेट्स ली अपने यस। पहले डेब्यू में। आपको तो बिल्कुल अपडेट मैं है सब मैच कुछ। देख रही थी कल परसों आई थिंक। तो वही मैं बहुत खुशी, और वो एक और साकिब साकिब था, करके उसने बंदा। भी 4, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई क्योंकि मैं एक्चुअली वो मैच इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे वो सूर्यवंशी, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज़ हाँ, 15 ईयर्स ओल्ड, उसकी बैटिंग के लिए मैं देख रही वो थी और पहली फिर वो बॉल। पहली बॉल पे आउट हो गया। तो मैंने बोला ये कौन आया बॉलिंग पे, तो वो उसका डेब्यू था जब मुझे पता चला। तो मैं बोला मतलब हर दिन आईपीएल में ना, तभी मुझे आई थिंक आईपीएल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि एक नया टैलेंट देखने के लिए मिल रहा होता है कि यार अब ये किसने 4 विकेटें ले ली, और उसने आई थिंक पहली ओवर में 3 विकेट्स ली पहली थी। ओवर में 3 ली थी। और इंटरेस्टिंगली मैंने एक वीडियो देखी थी हिंगे की, बात कर रहा हूँ, बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन हिंगे का मैं हाँ, देख रहा था कि बिहार से आई किसी थिंक। ने जो है ना वो लाइव वीडियो लगाई हुई थी कि सामने मैच चल रहा है, और उसने हिंगे का जो है ना वो इंस्टाग्राम जो है ना वो खोल के रखा हुआ था, जहाँ पे 1000 समथिंग फॉलोअर्स थे। तो वो ही बढ़ वॉज के जस्ट रिफ्रेशिंग हिज फीड, और उसके जो है फॉलोअर्स जो है ना वो मिलियन। 2000 3000 4000 बढ़ते जा रहे थे। और उसी वीडियो के अंदर वो 35,000 तक पहुंच गए थे, 1000 से ओह माय 35,000, गॉड। जस्ट व्हेन ही वाज बॉलिंग। और उसके बाद जो है अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो 5.5 लाख उसके हो गए। तो दैट्स द पावर ऑफ सोशल सोशल मीडिया, और मीडिया। आप जो काम कर रही हैं इसमें मेरे ख्याल एग्जैक्टली। में आपको सबसे बड़ी हेल्प आउट जो है ना वो यहीं से ही हो सकती है। आई एग्री, सोशल मीडिया तो बहुत इम्पैक्टफुल आज के ज़माने में, आई थिंक सोशल मीडिया ही सब कुछ है। उसी के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और सभी यूज़ कर रहे हैं अब तो सोशल मीडिया। सही। अच्छा, पढ़ मुझे ये बताएं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, और अभी आप जो है अपने घर की जो बड़ी ख़वातीन हैं उनसे जाके पूछेंगी ना, अपनी अम्मी से, चाची से, किसी से भी, तो दे आर हम्म। लाइक कि मतलब हम घर के काम कर लेते हैं, वी डोंट नीड एनी हम्म। ट्रेनिंग, हम ऐसे ही फिट हैं। ये एक माइंडसेट है। सही है। तो हाँ। और इसको सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट फिटनेस, और आप जो हम्म। सारे जो गेम करवा रही हैं, यू आर नॉट अरेंजिंग चेस और समथिंग, तो आप हम्म। सारे फिजिकल स्पोर्ट्स हैं। तो जब तक लोग उस फिटनेस की तरफ नहीं आएंगे तब तक वो स्पोर्ट्स की तरफ भी नहीं आएंगे। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा ख़वातीन का, जो बड़ा पुराना हमारा चलता हुआ आ रहा है। तो आप तो बहुत मुश्किल चीज़ कह दी, क्योंकि मैंने खुद कोशिश की, मैंने अपनी अम्मी को इतनी दफ़ा बोला कि आप आएँ, बट उन्होंने ये बोला मेरा घर में हो जाती है फिज़िकल एक्टिविटी, तो मैं क्या ही आऊँ भाई स्पोर्ट्स में। मैंने अपनी मामी को भी बोला कि आप भी आएँ, तो उनका भी सेम आंसर था कि मैं तो घर में इतना काम कर लेती हूँ, आई डोंट नीड दीज एक्टिविटी। तो इस पे आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस माइंडसेट को चेंज करने में। मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं शीप्लेस में होती हूँ, हमारी जब 1-2 मदर्स आती है ना। एक दफ़ा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि फुटबॉल का मैच चल रहा था, एंड देन एक छोटी 4 साल की बच्ची अंदर भागती हुई आई, तो सबको लगा किसी की बहन है, वो एक्चुअली किसी की बेटी थी। सही। तो उनको पता ही नहीं था कि कोई अम्मी हमारे साथ खेल रही हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका एक ये मज़े का बात है, जब स्पोर्ट्स ऑन फील्ड होते हैं ना सब, तो एज ग्रुप का पता ही नहीं चलता कि कौन किस एज का है, सब एक ही लेवल के होते हैं, सब एक ही तरीके से खेल रहे होते हैं। तो जब मैं मुझे बहुत खुशी होती है जब मदर्स आ रही होती हैं। आई थिंक ये वाली जो जनरेशन है ना, उनके अंदर ये हाँ, चीज़ है कि एग्जैक्टली। जो मदर्स भी, आई थिंक जो 28 की अभी मदर्स हैं, या 20 मतलब इवन 30, उनके अंदर ये चीज़ है कि हाँ हमें स्पोर्ट्स में आना है। पैडल अभी इतने लोग खेल रहे हैं, बड़ी एज की ख़वातीन भी खेल रही हैं, तो आई थिंक इस एज में थोड़ा ये चीज़ है नहीं, अब बिल्कुल, पुरानी। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, सही है। हम्म। आपका लोग समझते हैं जिम सिर्फ जो है ना वो मस्कुलर होने और यानी कि स्ट्रेंथ आपको ट्रेनिंग, उसके हाँ। लिए होता है, लेकिन ये है कि वो एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक के लिए ये ज़रूरी है चीज़ है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ये सोसाइटी मिस करती है इस वक्त के जो है ना, लेकिन ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि करंटली जो है ना एक हवा इस तरह की चली है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को
मतलब इन चीज़ों से दूर रख रहे हैं। जो जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है ये पहले नहीं था, ये मैं अभी देख रहा हूँ मैं, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया ये है ये सारी वाली चीज़ें। हाँ तो मेरे ख्याल में वी आर मूविंग टू द राइट डायरेक्शन, और हु नोस विद इन फ्यू ईयर्स जो है वो हमको इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा तो ऑनेस्टली इसके अलावा भी आई एम नोटिसिंग कि करेंटली जो है पेरेंट्स आर ट्राइंग कि वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी दूर रखें, गैजेट से भी दूर रखें, ऐसा स्क्रीन टाइम जो स्क्रीन आजकल टाइम चल उनका रहा है। कम करें। तो उसके लिए भी वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में उनको इंगेज कर रहे हैं कि अब आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें उनके बच्चे। पहले ये होता था कि माँ बाप जो है ना वो अपना वो करने के लिए कि मतलब फ़ोन में लगा दे रहे हैं क्योंकि ईजी है अब बच्चे पालना वैसे, इफ़ यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। फ़ोन दे दो उनको, कुछ कार्टून लगा के दे दो तो बट अब दे आर टेकिंग इंटरेस्ट कि नहीं यार अब गैजेट्स वगैरह नहीं, अब उनको एक्चुअली हमें जो है वो स्पोर्ट्स में डालना सही। चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप रन करना फाइनेंशियली आपने इसको किस तरह से अब तक मैनेज किया है, और कभी आपको फील हुआ कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा? नहीं असल में मैं बिज़नेस फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा इतनी थी मुझे अकल कि कहाँ कैसे फ़ंड्स को मैनेज करना सही। है। उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, तो मैंने खुद ही ट्यूशन पढ़ाई थी, काफ़ी टाइम तक पढ़ाई थी एंड देन आई ऐसा हैड क्या पढ़ रहे हैं बच्चे जिसका इतना पे कर रहे हैं? नहीं मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है तो वो हो गए थे इतने पैसे कि और इतनी कोई इन्वेस्टमेंट थी भी नहीं ऑनेस्टली बताऊँ तो इट वाज जस्ट द आपको एक वो चाहिए था पैसों के अलावा एक वो क्या कहते हैं उसे एनर्जी चाहिए थी इन्वेस्ट सही। करने के लिए और टाइम चाहिए था जो मेरे पास था मैंने मैनेज कर लिया था और इसके अलावा कभी अगर नीड पड़ी तो पेरेंट्स थे मेरे इन्वेस्ट करने के लिए। अब तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र इतना है इस लेवल पे हम हैं कि अगर ज़रूरत भी होती है तो शी प्लेस की ही उसको अर्निंग्स को हम उधर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इट्स नॉट कि हमें कहीं चाहिए होती है एंड स्पॉन्सर्स वगैरह? स्पॉन्सर्स हैं हमारे बट नॉट लॉन्ग टर्म के ऐसे प्रॉपर नहीं है हर मंथ वाले बट सिर्फ इवेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी हमें ब्रांड स्पॉन्सर कर देता है। अच्छा जो स्पॉन्सर्स हैं आपके वो हेजिटेट करते हैं अगर वो देखते हैं कि भाई ये तो वुमेन और स्पोर्ट्स का मामला चल रहा है, तो इसके अंदर कोई हेजिटेशन होती है उनको स्पॉन्सर्स को, या मेंस की तरह वो कर देते हैं उसके अंदर भी? इसका मुझे एक्चुअली मतलब नहीं समझ आया बट मैं एक इंसिडेंट ज़रूर बताऊंगी कि एक ब्रांड था आई नॉट टेक देयर नेम उनको हमें जो है वो हुडीज़ देनी थी हम्म। क्योंकि मतलब उनका ब्रांड कपड़ों का ही है तो ऑब्वियसली इन रिटर्न व्हाट दे आस्क के इसके कोई रील शेयर कर देगा या कोई पिक्चर्स शेयर कर देगा। मैंने बोला ओके वील शेयर। उन्होंने जब हमारा इंस्टा स्टॉक आई किया लाइक वेयर दिस इज गोइंग। तो उन्होंने देखा ये तो लड़कियां शॉर्ट्स पहन के खेल रही हैं फुटबॉल। मैंने बोला तो वो शॉर्ट्स ही पहन के खेलती हैं लाइक हम तो ये अलाउ नहीं कर सकते। अब उन्होंने मुझे सामान दे दिया तो मेरे घर पे पड़ा हुआ था और मैं ये सोची मैं उनको वापस करूँ नहीं करूँ अब तो आ गया है। तो अब उन्होंने बोला हम तो म्यूज़िक भी नहीं अलाउ कर सकते, म्यूज़िक भी नहीं, लड़कियों की ड्रेसिंग भी। उन्होंने खुद ने हुडीज़ दी हैं बट ये इज़ लाइक हुडीज़ हो कवर्ड हो फुल नीचे तक आपने कोई स्किन का पार्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला आप चीज़ पहले अगर चीज़ें बता देते। अब स्पोर्ट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म? वी कैन नॉट बी वेयरिंग वॉट यू आर वॉन्टिंग राइट। हम वो सब नहीं पहन के खेल सकते स्पोर्ट्स। हम लोग जो पिक्चर्स आप अभी भी उनका मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि आपने अपना कोई कंटेंट नहीं अपलोड किया एंड आई डोंट अपलोड कंटेंट बिल्कुल ही म्यूज़िक के बगैर या कुछ भी जो वो इस तरीके से मांग रहे थे। तो मैंने अभी थोड़ा सोचूंगी इस बारे में कि कैसे उनको उनकी फुलफिल आप करना है। नहीं पहुंच पाएंगी जितना भी आप सोच लें। दिस इज अ डेड वो एंड। थोड़ा लोग ब्रांड चला रहे हैं मुझे नहीं पता वो क्या सोच के चला रहे हैं बट अभी भी है कंजर्वेटिव माइंडसेट बहुत लोगों का है, बिजनेस ओनर्स का भी। आपने जो चीज़ अपने हाथ में ली है ना इस वक्त, तो बहुत ही यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस तरह के इश्यूज तो आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा वी वर्स्ट इश्यूज भी हम फेस करते हैं। हाँ वी आर स्टिल रूटिंग फॉर यू, क्योंकि आप बड़ा काम कर रही हैं इस वक्त। थैंक अभी आप क्या यानी कि अब तक का जो है ना माइलस्टोन जो है वो कुछ किसको कहना चाहिए सबसे बड़ा माइलस्टोन आपने क्या अचीव किया शी प्लेस के थ्रू? वैसे अगर मैं बताऊँ टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल ये होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो एवरी अदर पर्सन नोज नाउ शी प्लेस इज़ अ नेम, इट्स अ ब्रांड। तो लोगों को पता होता है अगर कोई चलते चलते बोलता है तो ओ आपका है ना शी प्लेस, आप फाउंडर हैं शी प्लेस की। तो दैट फॉर मी इज़ अ माइलस्टोन कि आप लोगों को पता है लोगों के पास ये चीज़ है। अभी मैं कॉन्सर्ट में भी गई थी तो उनको पता था कि हाँ ये तो शी प्लेस की है, ये फाउंडर है। तो मतलब पीपल नो शी प्लेस नाउ, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट माइलस्टोन। बाकी जो हम अपने इवेंट्स कराते हैं जैसे अब मैंने पहले ही साल में एक टूर्नामेंट कराया था, वो आई थिंक मेरा अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। उसमें 12 टीम्स थी प्रॉपर, बहुत नेक्स्ट लेवल टूर्नामेंट था और आज तक लोग बोलते हैं कि उस लेवल का टूर्नामेंट हमने आज तक नहीं खेला।
तो सही आई थिंक ये छोटी छोटी इवेंट्स हैं जो मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं, ऑब्वियसली इन फ्यूचर भी 2 साल भी नहीं हुए, सही तो आई थिंक जितना आई विल टेक इट फॉरवर्ड, तो आई थिंक बहुत माइलस्टोन्स देयर मोर टू अचीव। सही। पर्सनल लाइफ स्टडीज़ वगैरह आपकी अफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से? इतनी नहीं, क्योंकि मेरा बस लास्ट सेमेस्टर है, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। मैंने जो है वो अपनी डिग्री बहुत आराम से करी। आई थिंक इट्स फ़नी क्योंकि लोगों को लगता है कब से पढ़ रही हूँ, यूनिवर्सिटी में ख़त्म नहीं होके दे रही, बट मेरा हमेशा से यही था कि मैंने कभी भी डिग्री के लिए नहीं पढ़ना था। वो डिग्री मिल जाए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, डिग्री मिल जाए, बट मैंने जो है ना वो आई थिंक इट्स फ़नी, बट हर महीने सब लोग, हर सेमेस्टर सॉरी, सब लोग 6 कोर्सेज उठाते हैं, मैं 3 उठाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो भी करना है, सही। पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपना शी प्लेस भी चलाना है। तो आई थिंक वो पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, और साथ साथ मेरा शी प्लेस भी चल रहा है। आई थिंक वो दोनों जगह मैंने अपना इम्पोर्टेंस रखी हुई है, दोनों को देनी है। अच्छा, अभी गोल्स हैं कुछ कि मतलब गोल्स एक रियलिस्टिक इंसान सेट करता है कि यार इसको लेके मैं जो है ना इतने साल में जो है मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, या फिर कोई इसको कराची से बाहर जो है लेके जाने का कुछ आपका? अच्छा, मुझे जैसे हैदराबाद की बहुत लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, आप यहाँ पे ऐसा कुछ खोलें, आप यहाँ पे खोलें, और नॉट वन, एवरी सिंगल डे वी रिसीव मैसेजेस कि हैदराबाद में कुछ खोलें। तो शी प्लेस कराची से हटकर शी प्लेस हैदराबाद, शी प्लेस सिंध में ही इतनी वो है जगह। मुझे सब लोग बोल रहे थे वाई नॉट इन लाहौर, वहाँ ऑलरेडी है काफ़ी हम्म। चीज़ें। और अगर दूर जाने से बेहतर है, कराची इतना बड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने कराची का सिर्फ एक हिस्सा टारगेट सही। किया है। हाँ, कराची भी। कराची के अंदर नया नाज़िमाबाद, बहरिया टाउन, कितना बड़ा कराची है। तो आई थिंक नॉर्थ नाज़िमाबाद बहुत एरियाज़ हैं, मुझे लगता है हर एरिया में कोई ना कोई अकेडमी होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं आई ट्राई टू ओपन वन अकेडमी इन एवरी एरिया, ताकि सबको ट्रैवल भी नहीं करना पड़े। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आप इस वक्त जो है ना जाते जाते एक मैसेज दें पेरेंट्स को, और जितनी भी यंगस्टर्स हैं जो कि स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? पेरेंट्स के लिए तो यही होगा कि सिंस आई एम ऑल अबाउट गर्ल्स, तो गिव योर डॉटर्स विंग्स, दिल मेक यू प्राउड। आई एम 100% श्योर। हम लोग जितना लड़कों को फ्रीडम दे रहे हैं, और फ्रीडम को ये नहीं मांग रहा कि हमें रात को 12 बजे के बाहर जाने जाने दो, आप उनको एक अपनी प्रोटेक्शन में, बाउंड्रीज़ में आप उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दो, एंड आई थिंक दे विल मेक यू प्राउड, एंड दे विल मेक श्योर कि हाँ इट वॉज़ वर्थ इट, आपका जितनी आपने उनको स्पेस दी। और स्पोर्ट्स में आई थिंक कि आपको भी फ़ायदा होगा, कोई गलत चीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स तो बहुत बेनिफिट्स देता है। अपार्ट फ्रॉम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है स्पोर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक कम्युनिटी, आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, फ्रेंडशिप्स बनती हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, जो आपकी, बहुत सारे लोग लोनली हैं लाइफ में। आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एवरीथिंग। तो और मैं लड़कियों को भी बोलूँगी कि यार, आई थिंक लड़कियाँ जो हैं वो स्पोर्ट्स में आएँ, एंड ज़्यादा सोचें नहीं। एंड इट्स जस्ट दैट हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें मतलब कंफर्ट जोन से निकलने का सोचते नहीं हैं। आई थिंक यू विल स्टार्ट, अगर कुछ अचीव करना है तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स में कितनी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि इट्स जस्ट क्रिकेट, इट्स जस्ट फुटबॉल, कितनी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में। एंड स्पोर्ट्स सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, आई विल से कि हम लोग ना, हमारे माइंडसेट में भी ये एक चीज़ है कि हमें ट्रॉफ़ी जीतनी है, हमें मेडल जीतना है। what we don't realize is it's not only about winning, it's the memories that you create along the way, it's the moments that you share with other people, other teammates, and there are a lot of things। तो हमेशा एक जीतने की नीयत से नहीं खेलना चाहिए, हमें एक उस नीयत से खेलना चाहिए कि हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक अगर सबका ये माइंड सेट होगा, अगर वो फेल भी कर लेंगे, उनको ये लाइफ में ये होगा कि हमने ट्राई तो किया था एटलीस्ट। अच्छा समन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। दिस थैंक यू वाज सो वेरी मच। इंफॉर्मेटिव और वेरी मोटिवेशनल एज वेल। सही, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं फंसी। यू आर वेरी यू नो फर्म इन योर एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो भाई, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक हम यू सो यही मच। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में शी प्लेस के थ्रू हमको एक कंपेरेटिव जो है ना वुमेन, वो नज़र आती हुई नज़र आए, उधर उधर से बाहर इंशाल्लाह। निकलते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो शी मच। वॉज समन। और नॉर्मली हम जो है ना वो एथलीट्स यहाँ पे ला के बिठाते हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा काम कर रही हैं। ये जो है एथलीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं पाकिस्तान के लिए, और वी विश हर ऑल द बेस्ट। इनकी इंस्टा की, इनके सोशल मीडिया की लिंक्स वगैरह हम सारी पिन करेंगे आपके कमेंट सेक्शन वगैरह के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मिलते हैं एक नए अंडररेटेड जेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।